गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं सीबीएसई क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड आपको पढ़ाने जाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे पहले व्यूवर हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होती रहे। चलिए गाइस, अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। चैप्टर है हमारा फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि मैं इसमें कुछ पार्ट्स आपको बताऊंगा। 2-3 पार्ट में भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो पहला पार्ट है ये। तो इसमें देखें, लाइफ इज़ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि लाइफ क्या एक प्रकार का यूनिक्स और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे कि फिर क्या होगा, लाइफ जब होगी तो क्या होगा, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशंस और रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको बता दूँ मैं आगे, द ऑब्जेक्ट्स exhibiting growth, development, reproduction, respiration, responsiveness and other characteristics of life are designated as living beings। कभी भी जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट भी, रिप्रोडक्शन भी, रेस्पिरेशन भी, रेस्पॉन्सिवनेस भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं, लिविंग बींग्स की। अब चलिए, अब हम यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो यूनिक फीचर्स हैं वो एक एक करके अगर हम देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो यूनिक फीचर आप यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, ग्रोथ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन ए मास एंड नंबर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं तो सेल डिवीजन होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तभी क्या है, बहुत ही पर्टिकुलर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाता है। वहीं प्लांट की ग्रोथ करते हैं तो ये कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया, बट इन एनिमल्स ग्रोथ अकर टू ए सर्टेन एज। देखिए, प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हार्मोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर सेल डिवीजन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इनकी ग्रोथ तो चलती ही रहती है, प्लांट्स की कभी रुकती नहीं है। लेकिन जब एनिमल्स की हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेज पे जाके क्या होते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब इनकी हाइट रुक जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के तहत, सेल डिवीजन के तहत ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंटरनल ग्रोथ करते हैं, मटेरियल्स ऐड होते हैं, सेल्स की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर ही, तभी हम उनको क्या कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं ना, अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो। और वहीं पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स, ये ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स टू देयर आउटर सरफेस। मतलब ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उनके अंदर जो मटेरियल होता है बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज़ होता है, लेकिन वो कोई परफॉर्म नहीं करते। जैसे ग्रोथ की परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो रहती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इससे क्या पता चला आपको, ग्रोथ के अंदर आपको ये पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसकी क्या होती है, उसकी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, वो भी एनिमल्स की, तो वो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हाइट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट चलती रहती है। वहीं पे जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है टिप्स पर, जहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और तेज़ी से इनकी क्या चलती रहती है, ग्रोथ चलती रहती है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर देखने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। विदाउट द रिप्रोडक्शन आप देखें तो इनके मास नंबर इंक्रीज नहीं हो सकते, मतलब इनकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये भी हमारे लिए क्या है, यूनिक पॉइंट है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर काइंड।
आप देखते हैं कि कोई भी नया जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है सिमिलर काइंड का, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन के तहत हुआ है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन केवल सर्वाइवल के लिए नहीं है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ताकि जो पॉपुलेशन है वो क्या होती रहे, इनकी रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे आपको। पहला मैं बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और फिर बाद में बताऊँगा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हम देखें ज़्यादा या बहुत कम मात्रा में जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो वेरिएशंस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल सिंगल पेरेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और एंड इंडिविजुअल इज कॉपी ऑफ द पेरेंट, और पर्टिकुलर क्या रहेंगे, वो पेरेंट्स की कॉपी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर बाई फिजन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इन सभी के अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है, यूज होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, या हम कहें कि सिंगल पेरेंट बॉडी से ही क्या होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर सिनोनिम्स। ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो एक जैसे ही होते हैं। बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। देयरफॉर वहीं पर रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन केवल ये नहीं है कि भाई सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बस रिप्रोडक्शन ही चाहिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाउएवर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द पावर टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट। अगर कहीं पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, एयर प्रेजेंट नहीं होगी, वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा गाइस आपको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म को मैं आपको बताता हुआ चलूँ, द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अमंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अगर हम कहें कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन सभी का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। ये सारी की सारी एक्टिविटी अगर सेल के अंदर हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। आप देखते हैं कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंक्लूडिंग हम बात कर रहे हैं ग्रोथ, मूवमेंट्स, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। 2 टाइप के मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो क्या है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शंस टू इंक्रीज द मास ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक ए फोटोसिंथेसिस। भाई एनाबॉलिज्म क्या है कि उनका किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्या करना है, बिल्डअप करना है, तो फोटोसिंथेसिस के तहत क्या है, हो सकता है। प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट मिलने के बाद जब ये सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, ये एनाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। फोटोसिंथेसिस के तहत क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब एनाबॉलिज्म मतलब इनका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, रिएक्शंस क्या होती है, ब्रेक होती है यहाँ पर। जब ब्रेक होगी तो इसका मतलब क्या, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स शो मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज हमने खाया, सेल के अंदर गया ग्लूकोज, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। ये हुआ किसके द्वारा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। तो दैट टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। तो आप गाइस समझ में आ गया होगा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉन्शियसनेस। देखिए, इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर कॉन्शियस हैं तो हम नॉर्मली क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं,
रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कि हीट है, लाइट है, कोल्ड है, हम पर्टिकुलर क्या कर पाएंगे, फिर रेस्पॉन्स कर पाएंगे। जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के। स्टिमुलाई बार बार आप सुन रहे होंगे, स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है एनीथिंग, या हम कहें एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे हीट हो, चाहे कोल्ड हो, या फिर बारिश का मौसम हो जाता है, ये सब के सब क्या है? स्टिमुलस है। मतलब अचानक से एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाना, जैसे कि लाइट है, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन है ना, तो प्लांट उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने आप को रेस्पॉन्स करता है, तो वो कॉन्शियसनेस की फॉर्म में करता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। केवल ह्यूमन बीइंग से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को क्या करता है? अवेयर करता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को भी क्या किया गया है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताया गया है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये जो है पॉइंट, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसमें आ जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डेफिनाइट लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेनिसेंस एंड डेथ। आप देखते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका डेफिनाइट क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एवरेज बताया गया है अब कितना? 60 से 70 साल के बीच में बताया गया है कि भाई 60 से 70 साल तक ही वो जीवित रह सकता है। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक की जो आप बीच में जो गैप देखते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है उस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट ही क्या होता है? लाइफ स्पैन आपको देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन 6 पर पहुंचते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें सेल्फ रेप्लिकेशन की बात आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, वो डेड भी होती रहती हैं और नई भी बनती रहती हैं। तो वो सेल्फ रेप्लिकेट होते रहते हैं, बनती रहती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी और हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर क्या करते हैं? हम पर्टिकुलर अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए गाइस, होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो मैं आपको कल कराऊंगा। आपको बता देता हूँ, डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताने जाऊँगा कि डाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। लेकिन कोशिश करना जितना जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से याद रखना। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको देता हुआ जा रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो गाइस कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मेरे इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। चलिए गाइस, जो मेरे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।